नमस्कार मित्रों, जय माता दी। स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल में। तो मेष राशि वालों, किसी चमत्कारी शक्ति के कदम आपके घर में पड़ने वाले। लेकिन आखिर ये है कौन? ये स्त्री, ये महिला, ये देवी आपके लिए किस तरह से चमत्कारी साबित होने वाली? आखिर इसके शुभ कदम किस वक्त आपके घर में पड़ने वाले? लेकिन क्यों पढ़ने वाले हैं, और अगर पढ़ने वाले हैं भी तो किन चीज़ों का विशेष ध्यान रखना है कि ये अपनी कृपा हमेशा आप पर बनाए रखें। तो देखिए दोस्तों, वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण है, महत्वपूर्ण तथ्यों के आधार पर बनाई गई है, इसलिए अनुरोध कर रहे हैं आपसे इसे शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखें। पसंद आए तो लाइक करें, साथ ही कमेंट सेक्शन में जय माता दी के जयकारे लगाना बिल्कुल ना भूलें। तो चलिए दोस्तों, वीडियो की शुरुआत कर लेते हैं। जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करें, वीडियो को शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। तो मेष राशि वालों, देखिए दोस्तों, कहीं ना कहीं माता रानी का आप पर आशीर्वाद है, माता रानी की कृपा आप पर बरसी हुई है, वरना यूं ही माता रानी के शुभ चरण कमल आपके घर में प्रवेश नहीं करते। देखिए, या तो आपके घर में कोई कन्या जन्म लेने वाली है, या फिर आपके घर में मांगलिक कार्यक्रम आयोजित होने वाला है, यानी कि आपके घर में बहू के कदम भी माँ लक्ष्मी की तरह होने वाले हैं। इसी के दौरान अगर आपके घर में कोई मेहमान का आगमन अचानक से हो रहा है, या उस मेहमान के साथ कोई महिला, कोई कन्या या कोई स्त्री है, तो कहीं ना कहीं वो भी आपके लिए किसी चमत्कारी शक्ति से कम नहीं है। इसी के साथ अगर आपके घर में पड़ोस के बच्चे आकर खेलते हो, घर में हमेशा खिलखिलाहट रहती है, बच्चे चिल्ला चोट करते हैं, घर में मतलब किलकारियाँ अगर बच्चों की गूंज रही है, बच्चे मस्ती कर रहे हैं, चंचल है, तो कहीं ना कहीं उस घर में माता रानी की कृपा हमेशा बनी रहती है। और ऐसी कृपा हमेशा पाने के लिए आपको कुछ चीज़ों का विशेष ध्यान रखना होगा। माता रानी की कृपा आप पर हमेशा बरसती रहे, इससे कुछ गलतियां करने से आपको बचना होगा। साथ ही माता रानी की कृपा पाने के लिए उन्हें हमेशा खुश रखना होगा। देखिए, कभी भी किसी भी स्त्री का अपमान ना करें, खास तौर पे उन स्त्रियों का अपमान ना करें जो हमेशा अपने घर की लक्ष्मी कहलाती हो, जो अपने घर की बहू बेटी कहलाती हो, और जो हमेशा अपने घर के बारे में सोचती हो, और जिसका मन हमेशा धार्मिक कार्यों में लगा रहता है, जो भजन कीर्तन करना चाहती हो, जो मंदिर जाना जानती हो। ऐसी स्त्रियों का कभी भी अपमान बिल्कुल नहीं करना चाहिए। साथ ही इन स्त्रियों का हमेशा सम्मान करना चाहिए। इसी के साथ अगर आप चाहते हैं कि माता रानी की कृपा आप पर हमेशा बनी रहे, तो आपको नवरात्रि के दिनों में 9 कन्याओं को भोजन हमेशा करवाना चाहिए, और उन्हें लाल भेंट देनी चाहिए। लाल रुमाल, लाल बेस या लाल कुछ भी, लाल फल भी आप दे सकते हैं, लाल चुनरी आप दे सकते हैं, कुछ भी आपको देना है, लेकिन लाल रंग का भेंट एक आपको करना है। लाल बिंदी भी आप भेंट कर सकते हैं। माता रानी 9 कन्या को जिमाने से बहुत प्रसन्न होती है। कन्याओं में माता रानी का विराजमान होता है, और जहाँ भी कन्याओं को जिमाया जाता है, किसी न किसी रूप में माता रानी जरूर प्रकट होती है। इसी के साथ दोस्तों, आपको एक चीज़ का और ध्यान रखना है कि ये चमत्कारी शक्ति जब आपके घर में प्रवेश करेगी तो आपको कुछ संकेत मिलेंगे। जैसे कि एकदम से छोटी सी कन्या अगर आपके घर में अभी है, तो वो खिलखिलाने लगेगी, उसकी हंसी अलग ही हो जाएगी, उसका हंसता हुआ चेहरा आपको बहुत अच्छा लगेगा। बार बार उसके चेहरे को अगर देख रहे हैं तो समझ लीजिए माता रानी आपके घर में प्रवेश कर चुकी है। इसी के साथ अगर आपके घर में अचानक से फूलों की महक आने लगे, इत्र की खुशबू आने लगे, घर महकने लगे, तो समझ लीजिएगा कि माता रानी ने आपके घर में प्रवेश कर लिया है। कमल के फूलों की खुशबू से माना जाता है कि माँ लक्ष्मी आपके घर में प्रवेश कर चुकी है। जहाँ चींटियों का ढेर आपको दिखाई दे, काली चींटियाँ झुंड बना बनाकर आपके घर के कोनों कोनों में अगर आपको दिखाई दे रही
रही है या घर के किसी एक कोने में भी दिखाई दे रही है, तो समझ लीजिए कि माँ लक्ष्मी की पूरी पूरी कृपा आप पर बरसने वाली है और ये बहुत ही अच्छे संकेत हैं आपके लिए, आने वाले समय के लिए बहुत अच्छे संकेत है। तो टेंशन ना लें, माता रानी की कृपा इस संकेतों के माध्यम से आपको मिल रही है। साथ ही कभी भी किसी गरीब का अपमान ना करें, दान पुण्य के लिए हमेशा आगे रहे और जहाँ तक संभव हो गरीब घर की महिलाओं को रोजगार, जो महिलाएं प्रतिदिन कमा रही है, रोज अपने घर का पालन पोषण कर रही है, या जो महिला कहीं ना कहीं असहाय है, बेबस है, ऐसी महिलाओं को सुहाग की चीज़ें आपको दान करते रहना चाहिए। सुहाग की चीज़ें दान करते रहने से आपका सुहाग हमेशा बढ़ता है, आपके पति की उम्र बढ़ती है, साथ ही आपका दाम्पत्य जीवन भी सुखमय रहता है। तो देखिए, जब भी नवरात्रि के दिनों की बात आए या कभी इसी चतुर्थी, संकट चतुर्थी आए या तील चौथ आती है, या इस तरह से अगर आपको कुछ आयोजन दिखाई दे, महिलाओं के सुहागन से कोई व्रत अगर आ रहा है, हरतालिका तीज हो गया, करवा चौथ हो गया, इस तरह से अगर कोई उपवास अगर आ रहे हैं, तो इन दिनों में आपको सुहाग की चीज़ों को हमेशा दान करते रहना चाहिए। सुहाग दान करने से बहुत बड़ा पुण्य फल प्राप्त होता है, आपको सौभाग्य की प्राप्ति होती है। साथ ही दोस्तों, यह भी ध्यान रखिएगा कि दान पुण्य में कभी विचार नहीं करना चाहिए। जितना सामर्थ्य हो, जितनी आपकी शक्ति हो, आप उतना दान करें, अपने सामर्थ्य से ज़्यादा भी ना करें और सामर्थ्य से कम भी ना करें। इसी के साथ ज़िंदगी में हमेशा ध्यान रखिएगा, जो व्यक्ति महिला का सम्मान करता है, स्त्रियों का अपमान नहीं करता है, उसके घर में हमेशा लक्ष्मी विराजमान रहती है। साथ ही दोस्तों, माता रानी को प्रसन्न करने के लिए, उनकी कृपा पाने के लिए हम आपको कुछ और उपाय बता रहे हैं, उन उपायों को ध्यान से सुनिएगा। देखिए, अगर घर में अधिकतर कोई ना कोई बीमार रहता हो, धन की कमी हमेशा बनी रहती हो, मन दुखी बेचैन रहता है, तो इन परेशानियों से मुक्ति पाने के लिए कुछ महत्वपूर्ण उपाय हम आपको बता रहे हैं, जिससे आप धन की देवी माँ लक्ष्मी को प्रसन्न कर सकते हैं। तो देखिए, अगर घर में अधिकतर आपके परेशानी चल रही है, आप बहुत ज़्यादा परेशान रह रहे हैं और माता रानी को खुश करना चाहते हैं, तो माँ लक्ष्मी को खुश करने के बहुत ही आसान उपाय हैं। देखिए, सोते समय अपना जो सिरहाना है वो आपको पूर्व की ओर रखना है। अपने सोने के कमरे में, यानी कि जहाँ आप सोते हैं, जो आपका शयन कक्ष है, वहाँ एक कटोरी में सेंधा नमक के कुछ टुकड़े रखें। इससे आपके घर में कोई बीमार नहीं होगा और सेहत हमेशा ठीक रहेगी। 1 रुपये का सिक्का रात को सिरहाने में रखकर सोएं और सुबह उठकर उसे शमशान के आसपास फेंक दें। इससे भी आपको रोग से मुक्ति मिलेगी। लगातार बुखार आने पर, यदि किसी को लगातार बुखार आ रहा है, कोई दवा असर नहीं कर रही है, तो आंकड़े की जड़ लेकर उसे किसी कपड़े में कसकर बांध ले, फिर उस कपड़े को रोगी के कान से बांध दे, बुखार उतर जाएगा। एक काला रेशमी डोरा लेना है। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः का जाप करते हुए उस डोरे में थोड़ी थोड़ी दूरी पर 7 गांठें लगानी है। उस डोरे को बच्चे के गले में या कमर में बांध दें। इससे बच्चे का उत्तम स्वास्थ्य होता है और उसकी आयु भी लंबी होती है। प्रत्येक मंगलवार को बच्चे के सिर पर से कच्चा दूध 11 बार वार कर किसी जंगली कुत्ते को शाम के समय पिला दे। इससे भी बच्चा दीर्घायु होता, उसकी लंबी उम्र होती है। यदि किसी को टाइफाइड हो गया, उसे प्रतिदिन 1 नारियल पानी पिलाएं, कुछ ही दिनों में उन्हें आराम होगा। सिंदूर लगे हनुमान जी की मूर्ति का सिंदूर लेकर सीता जी के चरणों में लगाएं, फिर माता सीता से एक श्वास में अपनी कामना निवेदित करें। भक्तिपूर्वक प्रणाम कर वापस आ जाएं। इस प्रकार कुछ दिन करने से सभी प्रकार की बाधाओं से आपको छुटकारा मिल जाता है। इसी के साथ दोस्तों, हमेशा ध्यान रखिएगा, जब भी आप कोई उपाय कर रहे हैं, अगर आप गंभीर रोग से पीड़ित हैं, तो एक बार डॉक्टर को भी दिखा दें। साथ ही पानी पीते समय यदि गिलास में पानी बच जाए तो उसे अनादर के साथ फेंके नहीं, गिलास में रहने दें। फेंकने से मानसिक अशांति होगी, क्योंकि पानी चंद्रमा का कारक है और जो पानी को वेस्ट ढोलता है, जो पानी की कद्र नहीं करता, उसका चंद्रमा हमेशा कमज़ोर होता है।
शुक्रवार के दिन दक्षिणावर्ती शंख में जल भरकर भगवान विष्णु को अभिषेक करें। इस उपाय में माँ लक्ष्मी बहुत प्रसन्न होती है और साधक को माला माल कर देती है। इसी के साथ दोस्तों, माता लक्ष्मी को प्रसन्न करने के लिए शुक्रवार के दिन शाम के समय घर के ईशान कोण में गाय के घी का दीपक लगाएं। बत्ती में रुई के स्थान पर लाल रंग के धागे का उपयोग करें। साथ में दिए में थोड़ी सी केसर डाल दें। शुक्रवार को पीले कपड़े में 5 पीली कोड़ी और थोड़ी सी केसर चांदी के सिक्के बांधकर धन स्थान पर रखें। कुछ ही दिनों में इसका प्रभाव दिखने को मिलेगा। 3 कुंवारी कन्याओं को घर बुलाकर खीर खिलाएं। पीला वस्त्र दक्षिणा देकर विदा करें। इससे भी माँ लक्ष्मी प्रसन्न होती है। तो दोस्तों, ये चीज़ें जरूर करके देखिएगा, आपके घर से गरीबी दूर चली जाएगी। साथ ही वीडियो अच्छी लगी हो लाइक करें, कमेंट सेक्शन में जय माता दी लिखकर चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अभी के लिए आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। जय माता दी। हर हर महादेव।